अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर चिकन बग़ैर डो के आलू से बनने वाले पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस महंगाई के दौर में चिकन वाला पिज़्ज़ा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना सिंपल और इतना लाजवाब और इतना यम्मी कि खाने से आप हाथों को रोक नहीं पाओगे। जाते ही मुंह में घुल जाने वाला ये पिज़्ज़ा है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं, तो इसको हम ग्रेट करेंगे। ये क्यों ग्रेट करना है ये आगे जाके बताऊंगी। आप इसको हैंड से मैश करोगे तो फिर गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी, रोटी अच्छी ही नहीं बनेगी। तो आपने इसको ग्रेट ही करना है। तो अब आपने इसमें 1 कप प्याज चॉप किया हुआ ऐड कर दें, 2 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, और खूब सारा आपने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। 1 कप आपने इसमें चावल का आटा ऐड कर देना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखें हाथों को भी जुड़ भी नहीं रहा। आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हो थोड़ा सा। तो ऐसे ही आप इसको काउंटर पे छोड़ दें। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने 2 नूडल्स के पैकेट लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इस तरह आपने इसको चॉप कर लेना, इसको प्लेट में निकालिएगा। तो ये देखें दूसरी प्लेट में आपने नूडल वाला मसाला ऐड कर देना है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो, किसी बात की समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। ये देखें इसका हम बैटर सा बनाना है, इसलिए मैंने इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो मैंने 1 कप मैदा लिया, ये पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं मैदा में थोड़ा थोड़ा आपने पानी ऐड करते जाना है। इसका आपने बैटर सा बनाना है, ना पतला और ना गाढ़ा। ये देखिए आपके सामने बना रही हूँ। 1 कप मैदा काफ़ी है एक रोटी के लिए। जो हम पिज़्ज़े की रोटी बनाएंगे, डो बनाएंगे, तो इसके लिए 1 कप काफ़ी है। इसमें नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 मैंने पैकेट नूडल वाले मसाले के इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चलें, आप सोच रहे होंगे ये क्या स्नैक्स बनाने लगी है? बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा पैन लें, उसमें आपने हाफ़ नूडल डालनी है, सारी नहीं, सारी बिल्कुल भी नहीं डालनी। अब जो हमने मैदे का बैटर बनाया है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। वो भी आपने हाफ ही ऐड करना है, सारा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इस तरह पहले नूडल के ऊपर इस तरह फैला लें, और आंच आपने हल्की रखनी है, मीडियम से भी आपने थोड़ी सी कम ही रखनी है, ताकि ये हमारी नूडल जले नहीं और क्रिस्पी हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो। ये देखें ये हमारा आलू वाला बैटर चेक करें कितना ज़बरदस्त और यमी सा रेडी हो चुका है। हाथ पे आपने रोटी बना लेनी, इसकी थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा ना बनाइएगा वरना टूटना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपने इस बैटर के ऊपर इसको फैला देना, हैंड से फैलाइएगा। तो ये बहुत अच्छे से इसको सेट कर लें। देखिए आपके सामने सेट कर ली हूँ, और आंच कितनी मैंने हल्की रखी है ये भी आपके सामने है, और आपने मीडियम आंच बिल्कुल भी नहीं रखनी। जो बाकी बैटर हमारा बच गया है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, ताकि जब तक ये नीचे से हमारा पिज़्ज़ा पक रहा, ऊपर से भी ये हल्का हल्का पक जाएगा। देखिए आपके सामने अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। तो अब जो बाकी नूडल बची है ना, पहले इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा है तो आपको पता है इसकी शेप ख़राब ना हो। इस तरह आपने इसको चम्मच से साइडों से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत पैन को लग गया तो वो आप सेट कर लें। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल इसको ग्रीस किया है बस, ताकि जो नूडल हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो जो बाकी नूडल बच गए हैं वो ऊपर से स्प्रेड कर दें। तो अब इसको टर्न करेंगे, अभी चेक करेंगे, अभी पका नहीं है। अभी आपने इसको 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। और आप इसको तवे पे भी बना सकते हो, और पिज़्ज़ा पैन में भी आप इसको स्टीम कर सकते हो। नमक ले लें, नमक पहले नीचे नमक रख लें, उसके ऊपर कोई छन्नी वगैरह रख लें, तो उसके ऊपर आप ये पिज़्ज़ा ट्रे में डाल के तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हो। तो चलें, ये देखें प्लेट को मैंने ग्रीस किया है। ग्रीस ज़रूर करना है आपने, ताकि जो नूडल हैं चिपके बिल्कुल भी नहीं। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया, देखते ही मुंह में पानी आ गया, और बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट हो गया एक साइड से। अगर आपको कच्चा लगे तो आप इसको बार बार टर्न कर सकते हो, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये डन है बिल्कुल। अगर मैं इसको और ज़्यादा पकाऊंगी तो ये जल जाएगा। तो जलाना तो हमने बिल्कुल भी नहीं। इस तरह आप देखें सेट करें, और कितने अच्छे से इसके किनारे भी बन गए हैं, ना कोई हमें डो की ज़रूरत पड़ी है। अब मैंने इसके ऊपर खूब सारी केचप ऐड किया है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप कोई भी सॉस ले लें, पिज़्ज़ा सॉस ले लें, वरना केचप तो सभी घरों में मौजूद होती है, इसलिए मैंने इसमें केचप ही ऐड किया है। तो ये देखें इस तरह आपने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देनी है केचप। तो अब खूब सारा टमाटर ऐड कर दें, साथ थोड़ी सी शिमला मिर्ची घर में पड़ी थी वही मैंने इसके ऊपर लगा दिया। खूब सारी मोज़रेला चीज़ लगा दें ऊपर से। तो देखते ही मुँह में पानी आएगा, बच्चे तो खुश होकर खाएँगे।
क्योंकि इसमें आलू है ना, ज़्यादा ये स्पाइसी है और इतना मज़े का और लाजवाब पिज़्ज़ा बना है ना। आपने बहुत तरह के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन चैलेंज के साथ कहती हूँ ये वाला पिज़्ज़ा आपने कभी भी नहीं खाया। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ कितना अच्छे से नीचे से भी पक गया है। तो आप इसको सर्व करते हैं, आप इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखें टूटा बिल्कुल भी नहीं, और देखें इसकी मोटाई देखें कितना ये मोटा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। तो ये देखिए अब इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। अगर मेरी न्यू रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। हेल्दी देखें कितना पराठा है, आराम से एक फैमिली इसको खा सकती है। और अभी आपको मैं इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। दिखने में जितना खूबसूरत है, जायका उससे भी बढ़िया है। अभी मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ, बैक से भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये पीछे से भी ये देखें पक गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।